अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना फार्म हाउस। एक्चुअली वहाँ जा रही थी सुबह, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी उसका विज़िट कराऊँ, दिखाऊँ कि वहाँ पे अब जो पहले हमने पौधे लगवाए थे सारा कुछ वो कैसे हो गए हैं। तो ये देखिए जी, ये हमारा फार्म हाउस है। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे इतना कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे हमने सब्जियां भी लगाई हुई हैं, फ्रूट्स भी लगाया हुआ है, और जी यहाँ पे गंदम भी लगी हुई है। गंदम जो है वो तो अभी तो छोटी है, वो तो इस बाउंड्री के बाहर जो जगह है ना वहाँ पे लगी हुई है। ये सब देखें आप, ये सारी सब्ज़ी लगी हुई है। यहाँ पे गोभी भी लगी हुई है और भी बड़ी चीज़ें लगी हुई हैं, मूलियाँ, गाजरें। और ये देखिए जी, हमारा गेट के साथ ये कॉर्नर में आबशार है। इतनी खूबसूरत, मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब मैं ये जाती हूँ ना इधर फार्म हाउस अपने, तो जो मेरे हस्बैंड है ना वो इसको ऑन कर देते हैं कि इसको पसंद है। तो मैं फिर यहाँ पास ही ना चेयर्स पे धूप में बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो वो मुझे दिखा रहे थे, देखो काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि चलो मैं तुम्हें दिखाऊं, वहाँ पे सब्जियां काफ़ी हो गई हैं, आओ तुम देखो तो सही चल के। तो उनको पता है कि भी इसको कभी कभी बड़ा शौक़ आता है कि मैंने किसी गांव जाना है, किसी जगह पे जाना है, मुझे आउटिंग के लिए कहीं लेके जाएं। और ये देखिए इतना मज़ा आया, हमने वहाँ पे गाजरें ऐसी तोड़ तोड़ के फिर साफ़ कर कर के खाई भी और घर के लिए भी लेकर गए। हमें वो जा जा के वहाँ पे बारिश हुई थी। आपको पता है ना कि पहले तो बिल्कुल ड्राई खुश्क सर्दी पड़ रही थी, इतनी सख्त सर्दी थी, बहुत ही शदीद। तो ये जी फिर अब ज़रा ये था कि फुल बारिशें शुरू हो गई थी। तो बारिश के साथ ये कि भी ज़रा फिर मिट्टी ज़रा गीली थी, तो फिर भी बड़ी एहतियात के साथ पाँव रख रख के जा रहे थे कि कहीं हम स्लिप ही ना हो जाए बाद में सब्जियां हमारी ना पूरी हुई हों। तो ये जी हमने ये देखे जी, हम आपको भी दिखा रहे हैं ना कि गोभी लगी हुई कितनी प्यारी लग रही है, ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो हमने कहा हम भी आपको दिखाते हैं, देखें, इंजॉय करें सब्जियां। अभी फ्रूट्स तो मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं थे आए कि अभी उनके पौधे तो छोटे थे, उनको तो टाइम लगेगा ना। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारे यहाँ पे सब्जियां लगी हुई थी, वो आपको भी दिखा रही हूँ, खुद भी देख रही हूँ और मज़ा कर रही हूँ। ये देखिए जी, हमने गोभी भी उतारी, गाजरें भी उतारी, और फिर हम आगे गए। यहाँ पे पीछे इधर मटर भी लगे हुए थे, देखे कितना खूबसूरत। ये सारा हमने यहाँ पे गंदम लगाई हुई है, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। ये जो वाइट लाइनें है ना, ये दूर तक, यहाँ तक सारी ये हमारी जगह है। यहाँ पे सारे उन्होंने ना वो यानी कि फसल बीजी हुई है। इतना अच्छा लग रहा था, मैं दूर से क्लोज करके दिखा रही थी। तो वहाँ पे मेरी मेड और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, देर कहते मैं तुम्हें ला के देता हूँ। और ये जी, ये जो मूलियाँ जो सी इसके पत्ते ऊपर वो बड़े हो जाते हैं ना, उनके ऊपर फिर वो मूंगरे लगते हैं, ये वो हैं। ऊपर इनके काफ़ी कुछ थोड़े छोटे छोटे लगे हुए थे, जो बड़े बड़े थे ना वो शायद उतार लिए गए थे। और ये देखें जी, ये जो लहसुन प्याज होता है ना, ये उसकी वो पूके होती हैं जो सी ये वो लगी हुई है। इतनी मतलब लहसुन लगा हुआ है। फिर हमने इसमें से भी थोड़ी सी निकाल ली। हमने कहा चलो भी, ये देखे जी मैं निकाल रही हूँ, जो उसमें थोड़ा सा लंबा था ना, तो मैंने कहा चलो मैं ना यही निकालती हूँ। चलो ये फिर हंडिया में डालूँगी सब्ज़ी में, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और ये आपको पता है ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। देसी लहसुन तो वैसे भी बहुत प्यारा होता है, और जो तोड़ने में मज़ा आता है ना, मैंने तो बहुत इंजॉय किया कि तोड़ तोड़ के चीज़ निकालने में। और सब चीज़ें, ये देखें दूर से छोटा सा शलगम नज़र आ रहा है, इतना दूर छुपा हुआ था, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तो अभी नन्ना मुन्ना सा काका है, इसको भी तो रहने ही देते हैं। फिर हमने नन्हे मुन्ने काके को नहीं छेड़ा। हमने मूलियाँ देखे, मूलियाँ भी कुछ कुछ बड़ी थी, कुछ कुछ छोटी थी। जो बड़ी थी वो हम निकाल रहे थे, जो छोटी थी उनको हम हाथ ही नहीं थे लगा रहे। ये देखे ना, ये मुझे नज़र आई,
मैं कहा चलो भी इसको पूट लो। हमने इसको जोर लगाना शुरू कर दिया। ये देखे कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मेरे मियाँ साहब, मेरे हस्बैंड उनसे ना वो दे दे के हंस रहे थे कि देखो क्या कर रही है। और ये मेरी मेड जोन सी ना, उसको मैंने दिखाया बताया कि इधर आगे जाओ, देखो कोई गोभी का फूल होगा सही वाला तो वो लेकर आओ। तो वो आगे आगे जाके देख रही थी। तो फिर इसको मिल गया एक, उसने कहा पहले ये चीज़ें मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो फिर इसको तोड़ के लाती हूँ। वो देखिए अभी उसको तोड़ रही है। इतना प्यारा लग रहा था ना, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन ना वो ऊपर से कट नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास ना उस टाइम पे छुरी नहीं थी कि हम ना इसको काट के ले आए। ये देखिए वो भी दूर से दिखा रही है। हमने इतने प्यारे 2 गोभी के फूल लिए, मूलियाँ ली, गाजरें ली, शलगम लिया, इतना मज़ा आया ये देखे। और फिर हमने खूब इंजॉय किया। और सूरज में भी यानी कि सूरज निकला हुआ था ना, तो में सब कुछ करने का तो मज़ा ही और था। हम ये लेके ना फिर हम मतलब आगे आगे लॉन वाली साइड पे, तो हमने कहा चलो फिर वहाँ जाते हैं। ये हाँ, फिर मैं वहाँ जाके इधर झूले पे बैठ गई। मैं कहा चलो थोड़ी देर ज़रा झूले लेती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तो ये देखिए जी हमारी गाड़ी भी खड़ी है। और ये आबशार में हमारे इतनी अच्छी मुझे लगती है, बहुत ही अच्छी है। देखिए चल रही है। तो और जब ये गर्मियाँ होती है ना, तो आबशार के पास आके बैठ जाए ना, इतनी प्यारी आवाज़ सी आती है ना, नमी के साथ। जिस तरह पानी की वो जिस तरह नमी वाली हवा होती है ना, ठंडी ठंडी मीठी मीठी सी, वैसे आती है। बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं तो भाई इसके आगे खड़ी हो गई। आबशार की वीडियो बन रही हैं, तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे, कहते बस आज आबशार की खैर नहीं, बेगम बड़ी खुश हो रही है। तो मैंने कहा मैं तो आज सारी फ़ोटोग्राफी इधर ही कर लूँगी। मैंने कहा मैं तो यही बैठ के अपनी ना तस्वीरें लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा सीन लग रहा है पीछे आबशार का, बहुत प्यारा लगता है। बड़ी बड़ी तरीके की आबशार्स बनती हैं, बहुत ही प्यारी। तो हमारे घर में भी एक बनी हुई है, यहाँ पे फार्म हाउस पे भी बनी हुई है। बहुत खूबसूरत लगती है ये, बहुत ही प्यारी लगती है। कोई मेहमान आ जाता है ना जब, तो इसकी एक ग्रेस ही और है। मेहमान आता है तो जब इसको चला देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा तो मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था, और इसके अंदर तो ऐसे हो गए थे जिस तरह स्नो फॉलिंग होने लग गई है। सर्फ ने सारे झाग डाल दी थी, और बहुत मज़ा आया। फिर ये जो हमने जो चीज़ें मूलियाँ गाजरें ये काटी थी, शलगम, हम वो फिर काट के खा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये देखिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ साथ साथ। हमने ये खाई, मेरे हस्बैंड भी साथ साथ वो भी काट काट के खा रहे थे। तो फिर जी ये हम घर की तरफ जाने लगे। हमने कहा चलो अब ज़रा हमने यहाँ काफ़ी इंजॉय कर लिया है, तो अब हम घर की तरफ चलते हैं। तो ये जी फिर हम वहाँ से निकले। तो पास ही एक टाउन था, टाउन बन रहा था, वहाँ पे भी काम हो रहा था। वहाँ से फिर हमने रास्ते में ज़रा थोड़ी सी ट्रैफिक भी अगली साइड पे फिर थी, तो क्योंकि फ्राइडे था इस वजह से फिर हमने वहाँ से टर्न किया, दूसरी साइड पे आ गए। ये देखिए किनाल रोड से छोटी नहर जोन सी है ना, ये बहुत अच्छी किनाल रोड वाली जोन सी नहर है वो बड़ी है, एक ये छोटी है। तो ये जी फिर हम वहाँ से ये जो हमारा ये कोहिनूर साइड यानी कि मेन रोड आ जाता है ना, ये वो है। हम लोग इधर से फिर हमने कहा चले इधर से घूम फिर के हम फिर वापस जाते हैं घर। तो फिर रास्ते में हमारा कुछ प्लान हो गया, चले भी हमें कुछ थोड़ा सा खिला ही दे। मैंने कहा ये ला, मैं कहा चले आज हमारा वीकेंड था, हमने इंजॉय किया आपके साथ, तो चले आप हमें कुछ खिलाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड पूछते रहे, अच्छा जी आप क्या खाएंगी, कभी हम बर्गर पे चले जाए, कभी हम किसी और चीज़ पे चले जाए। फिर आखिरकार वहाँ पे इतनी यानी कि वो काफ़ी दुकानें उस टाइम पे बंद भी थी, कुछ खुली थी, कुछ मूड नहीं था कुछ और लेने का। फिर हमने कहा चले छोड़े सब कुछ, हम यहाँ पे गोलगप्पे खा के तो फटाफट चलते हैं घर, इस तरह हम ना और लेट हो जाएंगे। हमने फिर जल्दी जल्दी ये गोलगप्पे खाए। इनकी ये देखिए सेटिंग कितनी खूबसूरत है, बहुत अच्छे तरीके से ये देते हैं ट्रे में, छोटी छोटी ग्लासी में ना सब चीज़ें इन्होंने सेट की होती हैं, और इसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी आलू की फिलिंग कर देते हैं, और फिर वो देते हैं कि चले जी खाएँ और इंजॉय करें। फिर जी हम खा के घर की तरफ आने लगे। फिर बीच में मगरिब का टाइम भी हो गया, हस्बैंड ने फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोग ये देखे
इस वक्त हम घर जा रहे हैं। चले मिलते हैं फिर आपको नए किसी व्लॉग या नए किसी रेसिपी में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।